अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। लबे शीरी बनाऊँगी जो कि बिल्कुल ही कमाल की रेसिपी होगी और जो आप लोग खाते हैं डेली के शीर खुरमा वगैरह उससे कहीं ज़्यादा हट के और मज़ेदार होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 किलो दूध ले लिए है मैंने, पैकेट वाला दूध है, फुल फैट दूध है। अब यहाँ पर मैंने इसको बॉईल कर लिया था पहले ही। अब दोबारा से मैं इनको पकने के लिए रख दिया है मैंने इनको चूल्हे के ऊपर। अब यहाँ पर चीनी आप लोगों ने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। देखें, छोटी प्याली से मैंने 1/4 प्याली चीनी ली थी, तो मैंने इतनी ज़्यादा चीनी बचा ली है इसमें से। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जितना खाना पसंद करते हैं, जितना मीठा रखना चाहते हैं, तो आप लोग उस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। दूध यहाँ पर अच्छी तरह पक चुका है। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला फ्लेवर में, तो इनको थोड़े से पानी के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। अब हल्के हाथों से आप लोगों ने कस्टर्ड डालते जाना है और साथ साथ ही आप लोगों ने चम्मच चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए आप लोगों ने कस्टर्ड को पकाना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। बहुत ईजी रेसिपी है, आप लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं और बहुत कमाल का टेस्ट होता है। तो फ्लेम को इस वक्त देख सकते हैं आप लोग, मैंने हाई पे रखा है। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी ठीक होने तक। तो ये देखें, इस तरह का कंसिस्टेंसी जब इसकी आ जाएगी तब हमने उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। कस्टर्ड देखें यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। मैंने एक बड़े बाउल में इसको डाल लिया है। देखें, बिल्कुल ये थिक सा हो चुका है, तो बहुत मज़ेदार इसका कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो गया है। फ्रूट्स की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। सेब लिए हैं, केले लिए हैं। ये भी क्वांटिटी आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो रंगीन सेवइयाँ हैं यहाँ पर, इनको सिंपल मैंने पानी में बॉईल कर लिया था। छोटी प्याली से लिया था मैंने, तो ये बॉईल होने के बाद थोड़ी सी बड़ी प्याली से हाफ प्याली हो गई हैं। तो इनको मैंने डाल लिया है यहाँ पर कस्टर्ड में। पहले अच्छी तरह से आप लोगों ने कस्टर्ड में इसको मिक्स कर लेना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे सेवइयों को, तो बाद में फ्रूट्स वगैरह डालने के बाद ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्रूट्स आप लोग चाहें तो कोई से भी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेब, केला, अंगूर और एक छोटा सा कॉकटेल का इस्तेमाल किया है, जो मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था। छोटा सा डब्बा लिया था मैंने, कॉकटेल का टिन पैक लिया था, तो वो मैंने इसको पानी गिरा के इसका अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया है। क्योंकि इनका पानी जो है थोड़ा सा खटास वाला होता है, तो उसे आपने इसमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि लबे शीरी जो है ख़राब भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर अंगूर लंबे साइज़ के थे, तो मैंने इनके छोटे छोटे से इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। बहुत कमाल की रेसिपी है। अब यहाँ पर पिस्ता और बादाम को मैंने इस तरह से कूट लिया है। जेली को भी मैंने पहले ही बना लिया था। जेली बनाना बहुत आसान है, घर में आप जेली लेकर आएँ। आधे कप पानी में आप लोगों ने पूरा पानी बॉईल हो जाए, जब आधा कप पानी, तो आप लोगों ने जेली का पैकेट पूरा डालना है और जेली को अच्छी तरह से मिक्स करके किसी भी बर्तन में आप लोग डाल लें। उसके बाद कटिंग कर लें, जेली यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने सेम इसी तरह से जेली बना के तो फ्रिज में रख दिया था। अब सारी चीज़ें यहाँ पर डल चुकी हैं, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें और उसके बाद सर्विंग बाउल पे डाल के आप लोगों ने जिसमें भी सर्व करना है आप लोग उसमें डाल के तो सर्व कर लें। तो यहाँ पर देखें, मैंने सर्विंग बाउल पे डाल दिया है। लास्ट में मैंने यहाँ पर जो थोड़ी सी जली बचाई थी वो भी डाल दिया है। कमाल की रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ, बहुत मज़ा आएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग चाहें तो लास्ट में यहाँ पर क्रीम से टॉपिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग दरमियान में भी इसके मिक्स कर सकते हैं कस्टर्ड के अंदर। तो मैं ऊपर यहाँ थोड़ा सा डाल रही हूँ गार्निशिंग के तौर पे, आप लोग चाहें तो दरमियान में भी डाल सकते हैं। और मैं लास्ट में यहाँ पर पिस्ता और बादाम से भी गार्निश करूँगी। आप लोगों को जैसे पसंद हो, जैसे आप लोग टॉपिंग चाहते हैं उस तरह से कर लीजिएगा। तो रेसिपी कैसी लगी है, पसंद आई है, नहीं आई है, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ईद है, स्पेशल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आते हैं तो लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एडवांस में मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।